बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.2 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। उसके 3 पार्ट दे रखे हैं, 1, बी और सी, अर्थात वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखिए बच्चों, तो हमें इन सदिशों के परिमाण निकालने हैं बच्चों। इन सदिशों के हमें परिमाण निकालना है, अर्थात इसका मापांक निकालना है। और हम जानते हैं, देखिए बच्चों, अगर सदिश आर कै हो, वेक्टर आर हो हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारे पास में आर एक स्थिति सदिश है और इनके बीच की दूरी निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं उस स्थिति सदिश के बीच की दूरी, आर का मापांक निकालना है। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हम जानते हैं। और बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये हैं अदिश घटक और एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ये हैं सदिश घटक। तो बच्चों, हमें निकालना है इनका परिमाण, अर्थात मापांक ऑफ आर। तो देखिए बच्चों, पहले हम वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं। तो देखिएगा बच्चों, वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं और वेक्टर ए हमें दे रखा है आई जे के, आई वेक्टर प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर हमें दिया हुआ है। अर्थात हम इसकी तुलना करते हैं, वेक्टर ए की तुलना करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से। अर्थात x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1, 1, 1, 1। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं, अर्थात मापांक निकालते हैं। तो वेक्टर ए का मापांक इक्वल टू ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और हमारे पास में बच्चों x क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर भी 1 रहेगा और 1 का स्क्वायर 1, z भी 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, जिसको हम अंडर रूट लगा सकते हैं। और ये हमारे पास में अंडर रूट 3 के बराबर होगा। तो ए वेक्टर का परिमाण हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बी वेक्टर का देखते हैं बच्चों, वेक्टर बी का मान। तो देखिए, वेक्टर बी हमें दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू, अब बी वेक्टर देखो 2i माइनस 7j, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये हमें दिया हुआ है, जिसकी हम तुलना करते हैं बच्चों वेक्टर आर की, इसकी तुलना करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से। अर्थात इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए बच्चों, x बराबर तो 2, y बराबर हमारे पास में -7 और z इक्वल टू -3 प्राप्त हो रहा है। और हमें इनके बीच का मापांक निकालना है, अर्थात b का, वेक्टर b का मापांक निकालना है, और वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और x का मान हमारे पास में 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस y का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर, प्लस z का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर का अंडर रूट लगा दिया। देखिए बच्चों, इसलिए वेक्टर b का मापांक इक्वल टू 4 + 49 + 9 का अंडर रूट। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमारे पास में वेक्टर b का मापांक अर्थात 49, तो यहाँ से बच्चों 10, 50, ये हो गया 62, तो 62 का अंडर रूट। तो बी वेक्टर का मापांक अंडर रूट 62 प्राप्त हो गया। अब तीसरा वेक्टर सी को हम परिमाण निकालते हैं। तो देखिएगा, वेक्टर सी हमें दे रखा है 1/√2
अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन रूट 3 के कैप। तो बच्चों x बराबर हमारे पास 1/√3 है, y बराबर भी 1/√3 है और z बराबर -1/√3 है। और बच्चों इसका मापांक हम जानते हैं, c का मापांक वो होगा x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट, अर्थात x हमारे पास में है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो ये 1/3 प्लस y भी है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1/3। अब z देखिए, z है -1/√3, माइनस को करेंगे माइनस इंटू माइनस तो वो तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 1/√3 का और उसका 1/3 और ये बच्चों अंडर रूट लगाया पूरे को, देखिएगा तो 3 1 + 1 + 1 अर्थात 3/3 का रूट, अर्थात हम बोलेंगे कि वेक्टर c का परिमाण अर्थात उसका मापांक 1 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। हमें दे रखा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। बच्चों ऐसे बहुत से सदिश बन सकते हैं। देखिए, समान परिमाण वाले अर्थात हम लेते हैं एक वेक्टर r, उसको लिखते हैं अपन 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, और दूसरा हम लेते हैं एक वेक्टर r1 वेक्टर, उसका परिमाण लिखते हैं अपन 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे परिमाण समान है अर्थात पहले हम r वेक्टर का मापांक निकालते हैं, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों, तो ये 9 + 16 का अंडर रूट और वो प्राप्त होगा 5 के। ऐसे ही देखो बच्चों r1 वेक्टर का मापांक निकालते हैं अपन और वो भी होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा 16 + 9 का अंडर रूट, अर्थात ये भी हमारे पास में 5 प्राप्त हो गया, r1 वेक्टर भी 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि मापांक ऑफ r वेक्टर इक्वल टू मापांक और r1 वेक्टर बराबर है। तो इस प्रकार हम असंख्यक अनंत प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार अनंत उदाहरण ले सकते हैं। और बच्चों यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार हमें सोल्व करना है और इसको उदाहरण से बताना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, पर उसको पढ़ना है। क्या दिया है? समान दिशा, इस बार क्या बोल रखा है? दिशा समान हो वाले दो विभिन्न सदिश। तो देखिए बच्चों, हम लेते हैं एक वेक्टर r या ए वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर ए इक्वल टू हम लेते हैं इसको 3i कैप प्लस j कैप, ये वेक्टर ए ले लिया हमने। और एक दूसरा वेक्टर और लेते हैं वेक्टर बी वेक्टर लिया हमने 6i कैप प्लस 2j कैप, ये हमने दूसरा वेक्टर ले लिया। देखिए बच्चों, इसको हम देते हैं समीकरण 1 और इसको 2। देखिए, तो यहाँ से अपन बी वेक्टर को लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये 3i कैप प्लस j कैप रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ को हम देखो समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर लिख सकते हैं। इसलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर, अर्थात हम कह सकते हैं जिसकी दिशा क्या हो? दिशा समान है, दिशा समान। और परिमाण क्या है बच्चों? परिमाण इसका 1 है और यहाँ पे परिमाण 2 है और परिमाण अलग है, परिमाण अलग अलग। तो इस प्रकार से हम इसके भी अनंत उदाहरण ले सकते हैं, अनंत उदाहरण ले सकते हैं।
तो यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे हमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि समान दिशा, दिशा क्या है, समान है, दो विभिन्न सदिश लेने हैं, सदिश दो अलग ले लिया परंतु दिशा उनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। यहाँ से x आई, ऐसे x के और y के सदिश ये और सदिश ये समान है। अगर पहले हम पढ़ चुके हैं कि समान सदिश, समान सदिश इक्वल वेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इक्वल वेक्टर होते हैं कि दो सदिश हो, मान लो एक वेक्टर ए वो हो और एक दूसरा वेक्टर बी हो। अगर ये दोनों वेक्टर समान सदिश कब होंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, अर्थात इन दोनों की दिशा भी बराबर हो और दोनों का परिमाण भी बराबर हो। दिशा व परिमाण बराबर होता है। इस प्रकार के वेक्टर को अपन बोलते हैं समान सदिश। अब देखिए बच्चों, हमें दे रखा है एक वेक्टर ए दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, समीकरण 1। और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। ये दो समीकरण दे रखे हैं और वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी ये क्या है, समान है, इसलिए ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि ये क्या इक्वल वेक्टर है, अर्थात 2i वेक्टर प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। अब देखिए बच्चों, इसको देते हैं समीकरण 3 और ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हम इनकी क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तुलना से। और तुलना करने से हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। जो ये दो क्या है, अदिश घटक है, यहाँ पे 3 क्या है, अदिश घटक है, ऐसे ही x क्या है, अदिश घटक, y क्या है, अदिश घटक, और 2i दोनों मिलके ये क्या हो जाएगा, सदिश घटक, ऐसे ही xi मिलकर क्या हो जाएगा, सदिश घटक। अर्थात तुलना करने से x इक्वल टू, x के बराबर क्या है 2 और y इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये मान लेते हैं अपन प्रारंभिक बिंदु a, और वो दे रखा है 2 और 3, 2 और 1 है बच्चों, 2 और 1। और अंतिम बिंदु एक मान लेते हैं ये b अंतिम बिंदु, और जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में -5 और 7। ये रेखा हो गई a और b। इस सदिश को अदिश और सदिश, इस प्रकार जो ये सदिश बनेगा a और b सदिश बनेगा, हम a b वेक्टर बनाएंगे, उसके सदिश घटक और अदिश घटक निकालना है। तो पहले तो हम ए बी वेक्टर, ये OP सदिश हम निकाल चुके हैं, स्थिति सदिश, और ये दो बिंदु हो उनके सदिश रूपित कर सकते हैं, अर्थात x2 माइनस x1। अर्थात हम जानते हैं कि एक बिंदु x1 y1 हो और दूसरा बिंदु हमारे पास में x2 y2 हो, तो इसको सदिश रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये बिंदु P हो, ये बिंदु Q हो, तो PQ वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ऐसे तीसरा पॉइंट भी होता, तीसरा कोऑर्डिनेट होता z होता, तो z2 माइनस, देखिए बच्चों अगर हमारे पास में 3 निर्देशांक होते x y z होता तो हम यहाँ पे लिख देते z2 माइनस z1। अर्थात ए बी वेक्टर इक्वल टू x2 है हमारे पास में -5, x1 है -2 i कैप प्लस y2 है 7, y1 है -1 j कैप। इस फॉर्मूले की सहायता से ए बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं। देखिए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो ए बी सदिश इज इक्वल टू -7 i कैप प्लस 6 j कैप, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं कि वेक्टर पी क्यू वेक्टर हो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप,
इसमें हमारे x, y, z ये होते हैं अदिश घटक, अदिश घटक ये हम पढ़ चुके हैं। और x i कैप, y j कैप, z k कैप ये होते हैं सदिश घटक। अर्थात अब ए बी की बात कर लेते हैं, तो ए बी सदिश के, अर्थात ए बी सदिश के अदिश घटक, अदिश घटक कौन से हो जाएंगे? -7 और 6। इसी प्रकार ए बी सदिश जो है हमारा, ए बी वेक्टर के सदिश घटक, सदिश घटक वो कौन से हो जाएंगे? -7 आई कैप और 6 जे कैप। और यही हमारे आंसर है, यही हमें पूछा है कि सदिश घटक और अदिश घटक क्या होते हैं। तो ये तो होता है एक्स वाई जेड, तो अदिश घटक होते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप ये सदिश घटक होते हैं बच्चों। तो इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन के जो ए बी सदिश है हमारा वेक्टर है, उसके सदिश घटक और अदिश घटक ये होंगे -7 और 6 अदिश घटक हो गए, -7 आई कैप और 6 जे कैप ये हमारे सदिश घटक हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सदिश ए हमें दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर दे रखा है हमें -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। और बच्चों एक तीसरा वेक्टर और दे रखा है, वेक्टर सी, वो है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। इसको देते हैं समीकरण 1, 2 और इसको 3। अब बोल रहा है का योगफल ज्ञात करना है बच्चों, इनका योगफल करना है हमें, अर्थात वेक्टर ए, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, आई कैप के वेक्टर जोड़ लेंगे, अर्थात आई जो सदिश है, आई कैप के जो सदिश अदिश घटक है उनको जोड़ लेंगे। ऐसे ही जो है जे कैप के साथ में जेड की दिशा में, सॉरी वाई की दिशा में जो घटक है उनको जोड़ लेंगे, और जेड दिशा के घटक है अदिश घटक है उनको जोड़ लेंगे। अर्थात देखिए बच्चों 1 - 2 + 1, 1 - 2 + 1 ये हो गया आई कैप के, प्लस ऐसे ही देखो -2 + 4 -6 ये हो गया जे के घटक, वाई के घटक हो गए। ऐसे ही देखो बच्चों जेड के अदिश घटक कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास में, इसका गुणांक क्या है 1 प्लस के का गुणांक क्या है 5, और जे यहाँ पे देखो बच्चों समीकरण 3 में के का गुणांक -7 ये हो गए हमारे के कैप। देखिएगा यहाँ से तो 0 हो गया, तो 0 आई कैप प्लस यहाँ पे देखो बच्चों माइनस, यहाँ हमारे -8 तो ये हो जाएगा -4 जे कैप। ऐसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे हो गया -6, तो 7 गया तो 6 - के कैप। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं -4 जे कैप प्लस के, और यही इनका योग है बच्चों। तो ऐसे हमें x के घटक, y के घटक और z के घटक अलग अलग जोड़ लेना है और फिर उनके साथ में ऐसे लिख देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सदिश दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। और मात्रक सदिश क्या होता है वो जानते हैं हम। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं वो होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक, ये होता है मात्रक सदिश। अर्थात इसकी सहायता से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम इसका परिमाण निकालते हैं, वेक्टर ए का परिमाण, अर्थात एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई का, वाई क्या है, वाई भी है यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे भी 1 लिख लें, तो ये 1 का स्क्वायर,
प्लस जेड हमारे पास में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हम निकाल लेते हैं उसका मापांक परिमाण, अर्थात वेक्टर ए का मापांक इक्वल टू 1 + 1 + 4, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6। अब देखिए बच्चों, मात्रक सदिश निकालना है, उसके अनुदिश मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मापांक ए, और ए वेक्टर क्या है वो दे रखा है, वही है ए वेक्टर, ये आई जे प्लस 2k, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में क्या है मापांक, अर्थात इसका परिमाण, और परिमाण है अंडर रूट 6, और यही हमारा आंसर है। बड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों इनके, बस हमें थोड़ा सा फॉर्मूला आना चाहिए कि ए कैप अनुदिश घटक अर्थात मात्रक सदिश होता है ए वेक्टर बटे मापांक ऑफ ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पी क्यू एक सदिश दे रखा है हमें, पी क्यू के अनुदिश एक सदिश निकालना है, अर्थात इसके अनुदिश एक सदिश निकालना है हमें, इसके अनुदिश सदिश मान लेते हैं पी क्यू का कैप, पी क्यू कैप, और वो क्या होता है पी क्यू कैप इक्वल टू पी क्यू वेक्टर पी क्यू अपॉन पी क्यू का मापांक अर्थात परिमाण, ये होता है, ये हम जानते हैं, अभी किया है। अब देखिए, अब दे रखा है कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, जहां बिंदु P और Q के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, P के निर्देशांक 1 2 3 और Q के निर्देशांक 4 5 6, अर्थात हमें PQ सदिश निकालना है, और PQ सदिश के निकालने के लिए दो बिंदु दे रखे हैं, तो x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप, तो इसकी सहायता से हम PQ सदिश निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, PQ वेक्टर इक्वल टू होता है x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। इसकी सहायता से हम PQ वेक्टर निकालेंगे, अर्थात PQ वेक्टर, और हमारे पास दे रखे हैं, देखो बच्चों, P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 1 2 3, ऐसे ही Q के निर्देशांक हमें दे रखा है 4 5 6, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ऐसे ही ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है, x2 4 y2 5 और z2 6, ऐसे x1 1 y2 y1 2 और z1 3, अर्थात हम PQ इसकी सहायता से PQ वेक्टर निकाल सकते हैं, अर्थात PQ वेक्टर इक्वल टू x2 - x1, तो x2 - 4 - 1 तो 4 - 1 आई कैप प्लस y2 5 माइनस y1 है 2 जे कैप प्लस z2 - z2 है हमारे पास में बच्चों 6 और z1 है 3 के कैप। देखिएगा तो 3 आई कैप प्लस यहाँ से देखो 3, देखिए बच्चों जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये हमारे पास में PQ सदिश प्राप्त हो गया, PQ वेक्टर प्राप्त हो गया। अब बच्चों PQ वेक्टर के अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना है, अर्थात इसका मापांक पे निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले तो हम इसका मापांक निकाल लेते हैं, PQ वेक्टर का मापांक वो होता है x स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो भी 3 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वो भी 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिएगा बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं अपन 9 + 9 + 9 अर्थात अंडर रूट 27, और अंडर रूट 27 को अपन लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए PQ वेक्टर का मापांक इक्वल टू 3√3, ये हमने निकाल लिया। अब बच्चों PQ वेक्टर के अनुदिश वेक्टर निकालना है मात्रक सदिश, अर्थात PQ कैप इक्वल टू वेक्टर PQ अपॉन PQ का मापांक, और वेक्टर PQ तो ये है वो का वही है, वेक्टर PQ है 3i। देखो बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3i कैप प्लस
3 j कैप प्लस 3 k कैप, ये हमने पी क्यू वेक्टर निकाला था वो लिख दिया, और इसका मापांक हमने लिख दिया 3√3। देखिए बच्चों थोड़ा सोल्व और कर सकते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन 3√3, 3 से तो 3 कैंसिल, इसलिए पी क्यू कैप इक्वल टू, अर्थात पी क्यू का मात्रक सदिश इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3, और यही हमारा आंसर है बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। हमें दे रखा है सदिश A, वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हमें एक वेक्टर दिया है A वेक्टर, जिसको समीकरण 1 दे दिया, और दूसरा वेक्टर दिया है B वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये हमें दूसरा वेक्टर दिया है, और हमें पूछा है कि सदिश A प्लस B, सदिश A और सदिश B के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले तो हमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालना है, तो देखिएगा योग से पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये निकालना है, और उसके लिए हमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर का योग कर देना है, योगफल कर देना है। उसके लिए x घटक, y घटक, z घटक को अलग अलग जोड़ लेते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से पहले हम i कैप के घटक जोड़ लेते हैं, तो ये बच्चों 2 - 1 i कैप प्लस, देखिए बच्चों -1 + 1 j कैप प्लस 2 - 1 k कैप, अर्थात A वेक्टर प्लस B वेक्टर का योग i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर का योग इक्वल टू i कैप प्लस k कैप, समीकरण 3। अब बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके अनुदिश A वेक्टर प्लस B वेक्टर के अनुदिश, अर्थात A वेक्टर प्लस B वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश निकालना है, ये हमें निकालना है। और हम जानते हैं कि जो मात्रक सदिश होता है वो A कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मापांक होता है, अर्थात यहाँ पे देखिए A प्लस B वेक्टर का मापांक कैप A वेक्टर प्लस B वेक्टर का कैप इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मापांक होगा। ठीक है बच्चों, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर तो हमने निकाल लिया का योगफल, अब उसका मापांक निकालना है, तो देखिए इसका मापांक निकाल लेते हैं पहले। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मापांक, अर्थात x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट, और x क्या है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए x बराबर 1, y बराबर 0 और z बराबर 1। तो देखिए यहाँ हमारे पास में x बराबर 1, y बराबर 0 और z बराबर 1 दे रखा है, इसलिए इसका मापांक इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मापांक इक्वल टू अंडर रूट 2 प्राप्त हो गया। अब बच्चों उसके मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, फॉर्मूले रख देते हैं। अब देखिए बच्चों A वेक्टर प्लस B वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर का योग, तो A वेक्टर और B वेक्टर का है i कैप प्लस k कैप अपॉन A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मापांक, और वो है अंडर रूट 2, और यही हमारा
आंसर है बच्चों। आई का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग, तो समीकरण 3 से आई कैप प्लस के कैप, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक ये √2। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का मापांक, अर्थात इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वेक्टर दे रखा है जिसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। परिमाण 8 इकाई हो, इसके अनुदिश निकालना है बच्चों। तो पहले तो हम देखो बच्चों इसके अनुदिश वेक्टर निकाल लेते हैं। देखिए इसके अनुदिश वेक्टर अर्थात हमें वेक्टर निकालना है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक, ये हम जानते हैं। तो पहले हमें ए वेक्टर का मापांक निकाल लेते हैं, इसका परिमाण निकाल लेते हैं, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। x क्या है 5, y क्या है -1 और z क्या है 2, अर्थात x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर का हमने योग कर दिया और वर्गमूल ले लिया। अर्थात ए वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 4। तो देखिए बच्चों 25 प्लस 1 प्लस 4 अर्थात ए वेक्टर का मापांक हमारे पास में √30 प्राप्त हो गया। अब देखिए अब हमें दे रखा है कि ए वेक्टर एक कैप निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, और मात्रक सदिश होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। और ए वेक्टर हमारे पास में दिया हुआ है, ए वेक्टर ये दे रखा है 5i माइनस जे प्लस के कैप। देखिए इसलिए ए कैप इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मापांक है बच्चों हमारे पास में, मापांक निकालिए √30। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास में दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जिसका परिमाण 8 इकाई हो, हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण कितना हो 8 इकाई हो। तो देखिए बच्चों अर्थात प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 8 ए कैप देना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 8 से। तो 8 ए कैप की जगह लिखेंगे 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में √30। तो बच्चों यही इसका आंसर है। इसको चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप अपॉन √30। अलग अलग भी चाहें तो लिख सकते हैं, यही आंसर है। या इसको हम लिख सकते हैं 40 अपॉन √30 आई कैप माइनस 8 अपॉन √30 जे कैप प्लस 16 अपॉन √3 के कैप, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.2 के 10 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।